ऐसा दिन जो है आप विद्यार्थियों के लिए भी आएगा, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, अगर हम सदे हुए कदमों के साथ में और बड़ी धैर्य के साथ में और जिस लक्ष्य के लिए घरों से हम निकले हैं उस लक्ष्य पे अगर डटे रहे तो ये दिन आपको भी मिलना है। मैं एक लाइन में इनका परिचय करवा दूं, बाकी सारी जो है वार्ताएं जो है, जो आपके मन के प्रश्न मैंने पहले ही जान लिए। जब आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो हर व्यक्ति का मैं मन पढ़ लेता हूं, मुझे पता है कि इसके मन में क्या है। कई दो चार ऐसे भी होते जो कि फटाफट सर एबीसीडी उत्तर लगवा दिया करो, दो चार ऐसे भी होते जो कि नहीं सर थोड़ा व्याख्यात्मक करवाया करो। मैं सबके मन की जान लेता हूं। तो आपकी जो प्रश्नावली मैंने बना ली है, एक बार हम मेरे साथ में जो विद्यार्थी उनका पुनः परिचय करवाता हूं। आप श्री जलंधर जी हैं, पिताजी के नाम श्री प्रभुनाथ जी, और आप रहने वाले किशनपुरा गांव के हैं, उसी गांव के जिस गांव से मैं हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने बीए, बीएड, एमए, पॉलिटी, हिस्ट्री दोनों विषयों से कर रखी है, तो यहां पे भी आप बच्चों की एक प्रश्नावली निकल के आएगी कि जब पीजी दो विषयों से है तो हम लेक्चरर की तैयारी किस विषय में करें, और उन दोनों में से किसी विषय का अगर चयन हम कर रहे हैं तो उसमें हम किस बात की प्राथमिकता रखें। जो वर्तमान में आप जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है वो पिपली खूट जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत है। एक बार अपनी स्मृति में लेके आए प्रतापगढ़ कि सूरतगढ़ से कोई विद्यार्थी राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी छोर में जाके सेवाएं दे तो सूरतगढ़ के लिए भी बड़ी बात है और उस विद्यार्थी के लिए तो और बड़ी बात है। तो एक बार पुनः आपका यहाँ पे जो है हार्दिक स्वागत। कैसा ठीक महसूस हो रहा है? डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। आगे आ जाइए। ये माइक है आपको समर्पित। वैसे मुझे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती नहीं है कि 6-7 साल हो गए ऐसे चिक्के मारते मारते कि गला ऐसा हो गया है कि माइक की कम जरूरत रहती है। थोड़े से आगे हो जाइए आप, है ना, एकदम थोड़े से रिलैक्स रहिएगा। बातें अपने वो ही करेंगे जैसे घर में हम पहुंचते हैं और घर में आपसे बड़े आपके भाई हैं या पिताजी है, जो एक हताई जिसको कहते हैं कि चलो बताओ, पहले तो ये बताओ कि प्रतापगढ़ और सूरतगढ़ में कोई फर्क लगता है क्या आपको? भौगोलिक सांस्कृतिक या कोई ऐसा? भौगोलिक दृष्टि से प्रतापगढ़ मतलब पथरीला है और यहाँ पे लगभग मरुस्थल और मतलब मैदानी भी। सूरतगढ़ कितनी याद आती है? ऐसे लगता है भाग के सूरतगढ़ चले जाएं या मन कर रहा है कि वहीं प्लॉट ले लें 30-60 का? नहीं, सूरतगढ़ में सर मैं 2011 से लेके 2024 तक लगातार रहा हूँ यहाँ की ज्वाइनिंग से। नहीं, अब प्रतापगढ़ जाने के बाद में यहाँ आने का मन करता है क्या, या प्रतापगढ़ ही बसने का मन करता है? नहीं सर, प्रतापगढ़ भी अच्छा है, मतलब बहुत हरा भरा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। पहले सुना था कि ऐसा बैकवर्ड एरिया है, इतना अच्छा नहीं है, मन में ऐसा लगा, पर देखा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को तो बहुत अच्छा लगा कि हरा भरा और सुंदर, एक तरह से राजस्थान का स्वर्ग भी मान सकते हैं। जैसे जलंधर जी ने इन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई अपने विद्यालय की और बताया कि ये विद्यालय जो है 35 करोड़ लागत में बना हुआ है। तो मैंने कहा भी जो सरकारें हैं जो करवा रही है उनको वास्तव में हमारा धन्यवाद बनता है कि एक बार टैक्स देते हुए हमें तकलीफ होती है, पर जब हमें पता लगता है कि हमारे दिए हुए पैसे जो टैक्स है उससे ऐसे क्षेत्र जो बहुत दूरस्थ हैं, दुर्गम हैं और जरूरतमंद है, वहां से अगर कार्य करवाए जा रहे हैं तो वास्तव में बहुत बढ़िया बात है। अपनी बात जो है वो करते हैं कि आपकी कुछ प्रश्नावली का जैसे मैंने चयन किया है उन्हीं चीजों के बारे में आप जो मुझे बताएं कि अभी जैसे आप यहाँ आप ग्रेड 2 में है, ग्रेड 2 में है आप? सेकंड ग्रेड से। सेकंड ग्रेड में, अच्छा। सामाजिक अध्ययन से सेकंड ग्रेड अपने आप में बड़ा जटिल सा विषय है। तो अभी क्या आप आगे तैयारी नियमित रख रहे हैं या आपने बंद कर दी? और रख रहे हैं तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? नहीं सर, तैयारी मैं पीजीटी हिस्ट्री की कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है, फिर हमारे खुद के विषय की मिल गई, यानी कि आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं। तो आप विद्यार्थी भी इस चीज से सीख सकते हैं कि अपने कार्य को रोके नहीं, जहां हमें ऑप्शन मिले, मौका मिले, हम कार्य करते रहें। जलंधर जी आपके सामने एक आइकन के रूप में कि नौकरी मिल गई, सेकंड ग्रेड की मिल गई, अच्छी खासी सैलरी भी है, फिर भी इनका प्रयास लगातार ये है कि मैं कुछ आगे और अच्छा करूं, कुछ आगे और अच्छा करूं। तो जब हमारे हाथ में कोई भी नौकरी नहीं है तो हमें तो फिर और ज्यादा जो है मेहनत करनी चाहिए। एक 2-3 चीजें हैं, जैसे बच्चों की प्रश्नावली है, उन प्रश्नावली में ये मानूंगा कि सबसे बड़ा आज के समय में एक दिक्कत रहती है कि किताब चयन वाला। तो आपने जब सेकंड ग्रेड की तैयारी की तो जैसे कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू एक सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों पे आधारित भी हो जाएगा, स्कूल लेक्चरर के लिए भी हो जाएगा, हिस्ट्री के लिए।
तो पुस्तक चयन में आप कैसे, क्या रास्ता अपनाया आपने? पुस्तक में सर मेरा आरपीएससी सामाजिक विज्ञान से सेकंड ग्रेड में मेरा डबल में हुआ था जी और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई पर फाइनल उसमें नहीं हुआ। जी जी। और रीट में भी मेरा मतलब सामाजिक में हुआ। फाइनल में? नहीं फाइनल नहीं हुआ, डबल में हुआ, डीबी हो डीबी गया। हो गया उसमें। ठीक है। और उससे पहले रीट थी, उसमें मेरे 137 नंबर थे। तो जलंधर जी की बात से एक चीज है ना वो स्पष्ट हो रही है कि सफलता व्यक्ति की हम सफलता ही काउंट करते हैं, पर उससे पहले वो कितना नजदीक जाके रुका है वो चीज उससे कोई भी व्यक्ति नहीं पूछता। तो इन्होंने ये बताया कि इससे पहले वाली रीट है उसमें भी निकट जाके रुके हैं, फिर सेकंड रीट में भी निकट जाके रुके हैं, फिर सामान्य शिक्षा जो है सेकंड ग्रेड है उसमें कहीं ना कहीं डीबी इनका रहा है। यानी ये मान लीजिए आप बच्चों में बहुत से ऐसे होंगे जो इस इंटरव्यू को देख भी रहे होंगे कि अगर दस्तावेज सत्यापन के लिए हम आरपीसी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि अब नौकरी मिलने वाली है। अब बस इतना ही है कि अब इस यात्रा को हमें रोके नहीं जो है। किताबों के बारे में, जिन किताबों अपने वापस उसी विषय पे आते हैं कि सेकंड ग्रेड में आप किन किताबों का सहारा लिया आपने? मूलतः यानी वैसे तो बहुत सी गाइड्स उपलब्ध है, मूलतः जो किताबों का सहारा मार्च 2021 से सर मैं स्वाध्याय से जुड़ा ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो रीट में जो किताबें आपने जो लगाई थी आरबीएससी वाली हाँ जी सर, वही किताबें थी, एनसीईआरटी की थी बिल्कुल, वो किताबें पढ़ी और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, जो सेंटर में लगाई थी वही पढ़ी मैंने अपने हिसाब से, कोई किताब ज्यादा नहीं। इनकी बात को मैं पुनरावृत्ति एक बार कर दूं कि आप बच्चे भी तैयारी करें। एक बार के लिए अगर हम सेकंड ग्रेड पे काम कर रहे हैं तो ये चीज मूलतः बहुत जरूरी है कि एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो किताबें प्रचलित है उन किताबों कक्षा 6 से लेकर 12 तक की वो किताबें आप अवश्य पढ़ें। जो है एक रहता है कि टाइम मैनेजमेंट का, कि 24 घंटे में हम अव्यवस्थित से रहते हैं कि 24 घंटे में हम किस समय पढ़ें, कितना सा पढ़ें, ये एक बहुत बड़ा सा प्रश्न है। तो उसके बारे में आपका नजरिया क्या है, या आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसके बारे में बताएं बच्चों को। मेरा सर मैं 5 बजे मतलब 4:30 बजे उठता और 5 सर्दियों में 4:30 बजे मेरा ये नियम था सर। सर्दियों में? जी सर। तो क्योंकि 5 बजे के बाद 6 देखो इनके चेहरों में मुस्कान आ गई। सर्दियों में 4:30 बजे उठना कितना चुनौतीपूर्ण है। 6 बजे के बाद में सर मतलब जग नहीं पाते हैं, जाग नहीं आती, फिर सोने का दोबारा मन करता है, पहले बजे तो उठ गए। अच्छा, सोने के भी 2-3 चरण होते हैं, शिफ्ट में नींद आती है कि 4 बजे जग रहे हो तो ये बात सही है इनकी, फिर 6 बजे बाद में अगली वाली शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, फिर आप 10 बजे से पहले नहीं जग सकते हैं ना। तो समय बिल्कुल मैं भी इसी पक्ष में हूं कि जब हमें कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत त्याग जो है, वो नींद अगर त्याग करना है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका त्याग करना ही चाहिए। आजकल ये कि एक यही है कि मेरे को एक लोगों कौन पढ़ी जाए, मतलब अकेले से नहीं पढ़ा जाता, मतलब वो साथ भी जरूरी है क्या किसी का, या अकेले पढ़े जा सकते हैं? मैं यहाँ सूरजगढ़ में रहता, रामदेव मंदिर के पास, तो 2 भाई रहते हैं हम। हाँ, तो मेरा छोटा भाई यहाँ पे भी फर्स्ट ग्रेड में इतिहास की तैयारी कर रहा है। हाँ पीछे बैठे सतपाल जी। सतपाल जी एक बार खड़े हो ना आप, बिल्कुल सतपाल जी के लिए बिता लिया ना। देखो प्रकृति ने कि एक भाई यहाँ खड़े हैं और एक भाई बिल्कुल पीछे है ना, और धीरे धीरे सतपाल जी मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आ जाएंगे ना। बैठी तो दोनों के रूम पास में थे, दोनों अलग अलग ही रहते, बाकी चाय पानी खाना पीना का होता तब साथ में आते, बाकी अलग अलग तैयारी करते थे। ये बढ़िया भाई हो के भी जहां हमें कंपनी चाहिए वहीं तक कंपनी, बाकी यात्रा जो है वो अपनी अपनी है। तो ये भी ध्यान रखें, मन से ये भ्रम निकाल दें, घर पे फोन कर दे कि मेरे को एक लोग कौन पड़ी जाए, मतलब मैं भी एक रूममेट है वो फलाने गांव से आया है जी, जैसलमेर के उस कोने से, उसको साथ रखूंगा मैं, है ना। तो यात्रा अकेले की है, कहीं ना कहीं यही है कि हम ग्रुप में रहेंगे तो अपने डिपेंड हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो है ना। वो ऐसे कहता है कि आज तो मेरा पढ़ने का मन नहीं है, बुधवार को तो मैं ना 3 घंटे पढ़ता हूँ, तो अपने भी कहते हैं नहीं ये बुधवार को 3 घंटे पढ़ा तो मैं भी 3 घंटे पढ़ूंगा जो है ना। एक नोट्स वाली थ्योरी बहुत घुसी है बच्चों के दिमाग में, मुझे भी फोन करते हैं सर नोट्स बनाए है ना। ऐसे कोई आपने भी जुगाड़ बैठाया नोट्स बनाने का? कोई नोट्स मैंने खुद के बनाए। अच्छा। जो मतलब हार्ड लगा, बार बार रिवीजन करने के बाद भूल जाता था, उसके मैंने नोट्स बनाए और बार बार रिवीजन किया और लगातार तैयारी मैंने की। ये चीज मतलब पकड़ने वाली है ना कि गाँव जाने का मतलब वो मैं कहीं गया ही नहीं। कहीं नहीं गए? नहीं सर। जैसे कोई जैसे बनोरे बुनोरे निकलते हैं वहां कोई बनोरे में नहीं गए? क्योंकि आजकल एक रिवाज, एक नया वो ट्रेंड चला है कि लोग प्रतिभोज जो है ना वहां जाना, बनोरा नहीं चूकते, मतलब बनोरे में वो हुड़दंग, क्योंकि थोड़े से लोग होते हैं, कंप्लीट ठीक बनती है वहां में ना। ठीक है, ठीक। निरंतरता सर बहुत। नोट्स वाली बात जैसे जलंधर जी ने कही कि नोट्स बार बार पढ़ने से जो चीज की पूरी है माइंड से, कि कई बार पढ़ा फिर भूल रहे हैं अपने, कई बार पढ़ा और फिर भूल रहे हैं, तो ऐसी चीजों के नोट्स बना सकते हैं। एस्टिमेकल ऐसा क्वेश्चन आया
कि चौसा, कन्नौज, बिलग्राम एक जैसे हैं, पहले कौन सा है, मई में कौन सा रहा, जून में कौन सा रहा, ठीक है। तो ऐसों को नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार याद किया, जैसे नेहरू रिपोर्ट क्या थी, तो अपने को इस पे बोलने का बोल रहे थे, इस पे 2 शब्द मतलब 2 मिनट बोलना है, तो इस पे हम बोल सकें कि इसके 6 पॉइंट को मतलब कौन कौन से है, छोटा या बड़ा प्रश्न आए तो उसमें बता सके कि इसमें क्या क्या थी। और क्रिप्स मिशन मतलब के बारे में बोलने का बोले तो हम 2 मिनट उसके बारे में बोल सके। ये शानदार थ्योरी है, मैंने याद किया। बिल्कुल बिल्कुल। आधुनिक पार्ट का तो वही है कि जैसे इन्होंने, मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं, ये कहना चाह रही हैं कि अगर असहयोग मूवमेंट का नाम आए तो उस पर हम 2 मिनट बोल सकें, सविनय अवज्ञा मूवमेंट का नाम आए तो हम उस पर बोल सकें, खिलाफत का नाम आए तो उस पर हम बोल सकें। यानी उससे जुड़े हुए 5-6 आंकड़े कौन से, या तो उनको स्मृति में याद कर लीजिए, या उनको आप मुख्य मुख्य जो बातें उनको लिख लीजिए। जैसे 8वीं समुद्रगुप्त की जो विजय थी उत्तर भारत की और दक्षिण की, जैसे राजा थे उनके मन में नाम दोहरा के देख लिए, जो नाम नहीं आ रहा तो उसे मतलब दोबारा देखा, तो 2-3 बार ऐसा मतलब मन में दोहरान करते हैं तो उसे ज्यादा याद होता है, फर्क ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, रात को जब सो ना तो एक बार स्मृति में, है ना, ये चीजें जो पहले अनावश्यक वाले वो डिलीट कर दो तुम, है ना। इस एक दौर है ना पिछले साल भर 2 साल से है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है, वो ऐसे फिल्में चला चला के मतलब ऐसे वो चल जाती है, एक व्यक्ति कहानी गा रहा है, उसका कितना महत्व, उसका सहारा लिया आपने ऐसा कुछ, कोई डिजिटल क्लासेस का, या खुद से ही सारा कंटेंट पढ़ा तो सर खुद किताबों से ही पढ़ा, फिल्में देख के नहीं पढ़ा, मतलब आजकल जैसे पढ़ाई वाली फिल्में चल रही वो नहीं देखी आपने, ठीक है ठीक है। टेस्ट सीरीज का कितना महत्व है, घूम फिर के बात वहीं आ गई। टेस्ट सीरीज का सर मैं मार्च 2021 से स्वाध्याय से जुड़ा, तो मैं ऑनलाइन था, तो इसी दौरान मैं रीट की तैयारी करता था, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड का, साथ में फर्स्ट ग्रेड की करता इतिहास से, मतलब विश्व इतिहास की किताब थी वो मैं अलग पढ़ता, टाइम निकाल के 2 घंटे रीट से। तो मैंने 4-5 बार उसका रिवीजन किया रीट के दौरान, तो लगभग प्रश्न उससे आए, तो मेरे 241 नंबर अंक तालिका में आए। मैंने जोड़ तो 272 के थे पर आए 241 इतिहास में। मेरा डबल में मेरिट गई 245 के आसपास गई, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने सामाजिक से डबल में, मतलब 1 महीने पहले रीट से थोड़ा अलग था वो मैटर, मैंने पढ़ा, तैयारी मैंने रीट की करा था स्वाध्याय से, तो उसमें मेरा डबल में हो गया, 2-3 नंबर से उसमें रह गया। इसी दौरान मेरा राजस्थान में सब इंस्पेक्टर से भी हुआ। वाह, कितनी, यानी कई मान लो चौके छक्के तगड़े लगाए आपने, है ना। इसमें फाइनल नहीं हुआ। फिर मार्च में रीट की परीक्षा हो गई, उसके बाद में मेरा मतलब दोनों तीनों में डबल में फाइनल नहीं हुआ, उसमें डबल में हो गया। तो भर्तियां कोई थी नहीं, तो मैंने सोचा कि अब भर्तियां तो है नहीं, कोई और काम देखते हैं, तो मैं खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने वो तो करना ही अब भर्ती तो है नहीं, अब भर्ती आएगी नहीं, अब भर्तियां खत्म हो गई, भर्ती कोई है ही नहीं। तो मैंने मार्च से लेके और अगस्त तक खेती स्टार्ट की नरमे की। तो फिर ये भर्ती ध्यान में, मैं यूट्यूब पर देखता कोई भर्ती एक सेंटर की कोई दिखाई दे, तो नवोदय की, केंद्रीय विद्यालय की कोई भर्ती हो। इसी दौरान मेरे को पीजीटी हिस्ट्री की भर्ती दिखाई दी, वो निकल गई, फॉर्म निकल गई इसकी। तो टीजीटी एसएसटी के मैंने फॉर्म लगाया और उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट की। उसकी तैयारी स्टार्ट की तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद में पीजीटी के फॉर्म दोबारा ओपन हुए, तो मैंने पीजीटी का भी फॉर्म भरा। पर इसका मैंने रिवीजन 1 बार कर लिया था एसएसटी का, तो मैं इसका तैयारी इसकी जारी रखी। और 1 महीने मतलब दिसंबर में उसका पेपर हुआ, ईएमआरएस का, पीजीटी का। तो पहले मेरे नंबर मतलब इतिहास ठीक सब्जेक्ट था मेरा, मैं मानता हूँ ऐसा ठीक है मेरा, तो उसमें मेरा मेरिट रही उसकी शायद ओबीसी की 54 रही, नंबर तो मेरे इसमें 77% थे, पर इंग्लिश में 1% मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 5% किए इंग्लिश के, 4 सही हो गए, 1 गलत हो गया, तब वो 1 माइनस में कट गया, उसमें नहीं हुआ। तो फिर मैं आके दोबारा इंग्लिश अच्छे से और पढ़ा, और मैंने 7% किए इंग्लिश के सामाजिक विज्ञान में 2nd ग्रेड में, और मेरे 7 सही हो गए। तो मैं सेंटर से मतलब बीकानेर पेपर हुआ, तो मेरा उसी दौरान एक बीकानेर में बस में बैठ रहा था, मेरे मित्र मिला, तो उसको मैंने दिखाया कि मेरे को पेपर कैसा हुआ। वो इंग्लिश से 1st ग्रेड था। मैंने कहा कि आप देख के बताओ कि इंग्लिश से कितने सही है, इंग्लिश में सही है तो मेरा चयन लगभग हो जाएगा। तो उसने 7% देख बोले 7 तो ये सही है, तो मेरे को उस टाइम में लगा कि इसमें चयन 100% हो जाएगा। देख लो, इंग्लिश का मैथ पढ़ लिया करो,
6 जनवरी से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट है अपने स्कूल लेक्चरर में, छोड़ने नहीं है उनको। हाँ, तो उसमें हो गया, मतलब मेरा लगा कि हो जाएगा। फिर मैं सोचा कि अब सर के पास, फिर मैं सोचा कि अब ऑनलाइन मतलब है नहीं, ऑफलाइन जाके और तैयारी में स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ग्रेड इतिहास की। तो फिर मैं फर्स्ट ग्रेड इतिहास में मेरी कमी यही रही थी कि मैं खुद घर पे ऑनलाइन तैयारी करता था, तो कभी पेपर दे पाता, कभी नहीं दे पाता। कभी मन में ऐसा आ गया कि आज नहीं करेंगे, कल ही करेंगे, सिलेबस रह गया है तो मैं ये बिल्कुल, पेपर कल बिल्कुल। कर लूंगा। ऐसे करते करते 7-8 मतलब इकट्ठे हो जाते, तो मैं वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाता। तो इसी दौरान फर्स्ट ग्रेड में मेरा मतलब है ये हुआ, और सेकंड ग्रेड में ऐसा हुआ कि मैंने पेपर कागज पे छपा पहली बारी वहीं देखा था, मतलब मेरा कोई अभ्यास नहीं था। वहां देखा तब मेरे 2-3 तो भरने में गलत हो गए, भरने में 1-2 मैं छोड़ आया, भरा ही नहीं ऑप्शन। तो इसका मेरे को नुकसान हुआ। तो मेरे को लगा कि अगर लगना ही है, कन्फर्म ऐसा है कि मेरे को पढ़ना है, तो मैं 1 साल या 1.5 साल आके रेगुलर यहाँ पे आके मैं पढ़ूंगा, या तो फिर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, पढ़ूंगा तो मैं सेंटर पे आके और पेपर दूंगा और अभ्यास करूंगा और उसकी तैयारी करूंगा। तो फिर मैं जनवरी में मतलब नियमित आना स्टार्ट किया, और मैंने एक दिन एब्सेंट नहीं किया। और 22 जनवरी को इस EMRS का रिजल्ट आया, तो इसमें मेरा चयन हो गया, और आंध्र प्रदेश में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ विजयवाड़ा में। देख लो। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, इसमें हो गया। फरवरी में हुआ ये, तो मैं इस दौरान में कोचिंग में आता था, पढ़ता था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अगर इसमें अगर हो भी गया तो छत्तीसगढ़ तो मिलेगा। यहाँ पे राजस्थान में मार्क्स कम है, तो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा यहीं मिलेगा, यहाँ राजस्थान में तो मिल नहीं सकता। फिर जून में इसका स्कूल मिले, तो मेरे को प्रतापगढ़ मिल गया। तो ठीक लगा कि प्रतापगढ़ साथ में तैयारी करूंगा और स्कूल में भी। बिल्कुल। अब जल्दी जल्दी आप जो है स्कूल लेक्चरर में आ जाएंगे। एक सीट तो हमारी अब सामने दिख रही है कि ये सीट तो हमारी स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री में जो है 90 में हमें ये तो लेके जाएंगे जाएंगे, जो कि जलंधर जी के नाम से होगी। कुछ एक प्रश्न इन्होंने जो निकाले हैं खुद से, एक आपने लिखा है कि आप जैसे बाकी प्रश्नावली मेरी थी आपकी तरफ से, तो मैंने इनको बोला कुछ क्वेश्चंस आप जो है ना जैसे बताना चाहेंगे बच्चों को, तो उन्होंने कहा अफवाहों से बचें और परीक्षा सेंटर पर चर्चा, ऐसी जो चीजें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? किस प्रकार की अफवाहें? दबाव सर ये था कि मैं रीट का मतलब है जो रद्द हुई थी ना, उस दौरान मेरे नंबर ठीक थे, तो मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था स्वाध्याय में जी। तो जैसे रीट रद्द हुई तो मैंने सोचा कि रीट रद्द होगी, तो दुख भी हुआ, बहुत ज्यादा हुआ कि 137 नंबर थे और रद्द हो गई। अरे वाह, उस रद्द वाली में 137 अपनी खुद की मेहनत से, शानदार, बड़ी बात है ना। 150 में 137 नंबर होना। आपको फोन किया सर मैं क्या करूं, तो आपने कहा कि मैं रीट की करूं या सर या इतिहास की करूं फर्स्ट ग्रेड, तो आपने इतिहास का बोला कि आप इतिहास से करो। तो मैं उस समय थोड़ा दबाव में था, बहुत ज्यादा था, तो मैंने दबाव में 1 महीने में दोबारा किसी ने कहा कि दोबारा पेपर होगा, तो 1 महीने मैंने रीट का दोबारा रिवीजन किया, 2-3 बार किया, और मैंने इसका फर्स्ट ग्रेड का ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ध्यान दिया। अगर इसमें ध्यान दिया होता तो डबल में शायद उसमें हो जाता। और इसमें जल्दबाजी करने से, ऐसे अपने कहते हैं ना, जल्दबाजी करें ज्यादा से ज्यादा और एक्स्ट्रा किताबें पढ़े या कुछ ज्यादा और करें, इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं 2012 से लगातार राजस्थान में जितनी भर्ती हुई उसके लगातार पेपर देता आ रहा हूँ, एक भी पेपर नहीं छोड़ा। कांस्टेबल का, पटवारी ग्राम से जीडी, जो भी पेपर हुए थे मैंने सब दिए। तैयारी इससे भी अच्छी होती है कि आप उससे जुड़ी हुई बहुत से वैकेंसीज देखते हैं, तो हर वैकेंसी से एक नई चीज आप सीखते हैं, और इससे भी हमारी तैयारी जो बेहतर होती है। इसी दौरान मैं मतलब रीट के पेपर के बाद में जो नेट का पेपर था जुलाई 2023 हुआ, तो वो मैंने फॉर्म भर रखा, मेरे को पता नहीं था कि वो पेपर इस तारीख को है। तो मैं खेत में जा रहा था, साथ में भाई भी था, तो दोनों ही जा रहे थे। तब मैंने फोन में जाते टाइम देखा कि मैं फोन चार्ज लगा के जा रहा हूँ, मैसेज देख लेता हूँ क्या है, कुछ क्या है। तो उसमें सर ने डाला था कि स्वाध्याय के विद्यार्थियों को मतलब नेट का पेपर देने जा रही शुभकामनाएं दे रखा था। मेरे को याद है कि मेरा भी पेपर है नेट का। देख लो मेरे मैसेज कितने काम में आते हैं। कई है ना, कईयों को मैं जानता हूँ, मुझे वो फोन भी बता देते हैं कि जी फलाने ने आपका मैसेज देखा कि सर का मैसेज आया तो सीधा स्क्रॉल कर दिया। जैसे अब मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि 6 जनवरी से नया बैच, तो ये देखिए जो मैसेज डालने वाला है ना उसका कोई बड़ा हित नहीं है, पर उसका ये काम है कि जागते रहें और जागते रहें। कृष्णा को भी बहुत से गांव वो हरियाणा चली गई,
वो मेरे मैसेज बुला के लाए, सच में है ना, कि इससे अच्छा है कि मैं चली जाती हूँ सूरतगढ़, या मैसेज नया बैच नया बैच नया बैच हो रहा है ना। तो फिर मैंने मैसेज देखा, फिर एडमिट कार्ड निकाला, 2 बजे वाली पारी में था मेरा पेपर। तो मैं खेत में जा रहा था, तो मैंने खेत जाना कैंसिल करके और सीधा गंगानगर आया। तो गंगानगर आया तब मैंने सोचा कि पेपर दे देते हैं आराम से, पर अपना होगा नहीं। पर मेरे ऐसा सुन रखा था कि नेट होती है तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा ज्यादा नॉलेज होता है उसकी, होती है अपनी तो होगी नहीं नेट। क्योंकि कईयों को देखता कि इसकी नेट होगी तो ऐसा लगता कि इसकी नेट होगी तो ये बहुत ज्यादा मतलब इसको ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट का। तो मैं पेपर दे के आ गया, तो मैंने सोचा कि मेरी तो होगी नहीं, मेरे को ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, रीड में भी नहीं हुआ तो इसमें कैसे होगा। पेपर दे के आ गया, ना मैंने पेपर मिलाया, रिजल्ट आया, ना मैंने रिजल्ट चेक किया। और कई दिन हो गए, बाद में मेरे पास मेल आया कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करो, तो मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। देख लो मेरे वाले मैसेज कितने काम करते हैं ना। तो उसमें लिखा गया मतलब, फिर मैंने सर से पूछा कि सर ये मतलब नेट हो गई क्या? सर ने कहा कि नेट आपकी हो गई। वो ऐसे इसी प्रकार फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कमजोर तो अपने है नहीं, क्योंकि कमजोर होते तो ये होती नहीं। इसका मतलब है मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तैयारी। तो इसमें मैंने नेट का पेपर दिया ना, बिना टेंशन बिना मतलब धैर्य से एक एक पेपर को आराम से ध्यान से अटेम्प्ट किया कि इसका उत्तर ये हो सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं थे जो मतलब पढ़े तो नहीं थे, पर अंदाजा लगा कि मतलब अंदाज से, जैसे ये आदमी का नाम बंगाल से है तो अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि चटर्जी हो गया, इसका संबंध इससे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने मतलब उसी हिसाब से मैंने पूरा पेपर किया तो उसमें हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुनः आपको एक बार पुनः इस मंच से शुभकामनाएं, और अपने ये चाहेंगे कि अगला जब इंटरव्यू हम करें उस समय आप व्याख्याता इतिहास बन के यहाँ आए, और आते वैसे ही रहें क्योंकि ये आपका अपना संस्थान है। और जब भी आप यहाँ से निकले तो बिना अनुमति के आपको यहाँ तत्काल जो है आना है, सरप्राइज देते हुए आना है ना। एक अंतिम बात जो आप बोलना चाहें। एक बात ऐसी थोड़ी शिक्षा प्रणाली से थोड़ा अलग है, थोड़ा उसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले सेंटर में आता था, पढ़ता था, तो मेरी कोई मतलब ज्यादा ऐसा मैं मानता नहीं था कि गुरु के प्रति कोई मतलब महत्व है, कोई श्रद्धा है। तो मेरे को ऐसा लगता कि सर का कोई ऐसा योगदान नहीं है, क्योंकि सर तो पेज देते हैं और मेरे को पेज पढ़ना है, पढ़ तो मैं रहा हूँ, तो गुरु जी का योगदान है। तो मैं लगातार ऐसा लगा, तो इनको भी लगता है, इनको सबको इन सबको ये लगता है, एक दो को ये नहीं लगता। खुद मैं पढ़ रहा हूँ 14 घंटा 13 घंटा, तो सर का तो कुछ क्या है, पर ठीक है सर कुछ मतलब है पेज दे रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं। तो लगातार ऐसा जब मैं सफलता के पास में जाके पहुंचा, नजदीक थोड़ा तो कमी से रह गया, तो फिर थोड़ा सोचा तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ कमियां ये भी हो सकती है अगर इन पे थोड़ा ध्यान दें। तो फिर मैंने ये ई-मार्क्स का पेपर आया, तो फिर मैंने सोचा कि गुरु के बिना ऐसा है कि ज्ञान की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। तो ऐसा सर फिर कुछ ऐसा लगा कि सर मेरे गांव के हैं, तो सर को मतलब ऐसा माना कि सर को ज्यादा मतलब है, फिर भी मैंने ऐसा नहीं माना। तो क्योंकि गांव के लोकल होने से वही है, गांव में भी चर्चा चलती है कौन, तो गांव में नाम बढ़ा के लगता, एक अक्षर लंबा करके लेते हैं, वो बढ़ा रहे हैं वहां पे, वो कौन सा बढ़ाते हैं, वो तो यही घूमता था के, है ना। क्योंकि छोटे थे तो पशुपालन का काम है, हो सकता है कि कभी पशु भी चराए हो, है ना, कभी ट्रैक्टर भी चलाया हो, कभी खेत में पानी भी लगाया हो, है ना। तो सब आदमी उससे तुलना करते हैं कि कल परसों वो तो यहाँ पशु चराता था, हमने देखा था उसको पशु चराते हुए, वो इतना बड़ा बन गया, तो जस्ती नहीं है ना ये बात। तो फिर मैंने माना कि 100% मैं अपना सर मानता हूँ, आज से गुरु मानता हूँ, और मैं तैयारी स्टार्ट करता हूँ। आते हो गए इनके ये बात। और जब तुम सेंटर पे जाते हैं तो ऐसा मतलब है, थोड़ा सेंटर पे परीक्षा देने गए तो मतलब है होता ही अलग, वो लड़के लोग कई होते हैं, बातें करते हैं, मतलब बड़ी अलग अलग किताबों की बातें करते हैं, अलग अलग टीचर्स की बात करते हैं, राजस्थान के बड़े बड़े। तो मन में ऐसा मतलब आ जाता है कि हाँ ये इन स्थानों से पढ़े हैं तो उनके मतलब है टीचर्स बेस्ट होंगे, उनको अच्छी किताबें पढ़ी, अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं, अपने को आता नहीं है। तो इन अफवाहों से थोड़ा मतलब परीक्षा सेंटर पे इन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखे तो मेरे विचार से ठीक रहती है। ऐसा माने कि मेरे सर बेस्ट है, जो भी मैंने पढ़ा है मेरे को अच्छा पढ़ा है, मेरा सेंटर बेस्ट है और मेरे सर बेस्ट है। मेरे विश्वास रखना होगा खुद पे और सर पे, जो हमने पढ़ा है उससे ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जिस चीज को हम पूर्ण योग मन योग से चाहते हैं कि ये हमें प्राप्त हो,
मैं मेरे को ये लेनी है, बस खुद मतलब खुद की जान से, खुद की मतलब जी से उस चीज को ज्यादा चाहिए ना, तो वो चीज खुद को प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो सकते बस यही होता है। और हो भी गई थी, मैंने माना था, और मैंने कई इंटरव्यू में देखा था कि ऐसा हो जाती है, पर ऐसे हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और यही बात है, मैंने जलंधर जी से एक बात की भी, जो साक्षात्कार होना वो बनावटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलोचक कमेंट में यही लिखेंगे सुमेर जी तो क्या गांव के थे, और जलंधर जी का जलंधर तू तो मेरे पक्ष में एक इंटरव्यू कर दे। मैं ऐसे इंटरव्यू करवाऊं ना तो कितने अपने बैच से कितने लोग लगे हुए हैं, मैं इंटरव्यू वो ये जो चल के यहाँ आ गया ना, और जिसने कहा हाँ उसको जरूर बुला लेता हूँ, बाकी फोन नहीं करता हूँ, भाई तू टाइम निकाल हमारे लिए इंटरव्यू दे के जा, कभी किसी को जो है हम ऐसा नहीं कहते। तो आपको पुनः इस मंच से जो है वो बधाई और शुभकामनाएं, और पहले आप बच्चों को कि आपने इतना समय दिया, बिल्कुल।